बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में जो भी हमारे बुक्स बनती हैं, जैसे कि परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई और परचेज रिटर्न बुक हो गई। तो ये चारों बुक्स हम किस में बनाएंगे? सब्सिडरी बुक्स में बनाएंगे। सब्सिडरी बुक्स की जो भी कंप्लीट थ्योरी है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर वहाँ से वीडियोस में से, मेरे चैनल में से देख सकते हैं। मैंने पूरी थ्योरी विद सॉल्यूशंस आपको वहाँ पर दिए हैं। कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको इजी वे में प्रोवाइड की है। तो चलिए आज करते हैं हम न्यूमेरिकल से। तो जब भी आप सब्सिडरी बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप हमेशा ये बात ज़रूर याद रखना कि कोई भी हम बुक बना रहे हैं, चारों बुक में से अगर हम कोई भी बुक बना रहे हैं तो उन सब बुक्स में हम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स हमारी इन सब्सिडरी बुक में आ जाती है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि जब हमने कैश बुक बनाई थी तो कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। अब हम सब्सिडरी बुक में जो भी हम बुक्स बनाएंगे उन सब में हम सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। ये क्वेश्चंस करते हुए प्लीज़ बच्चों इस बात का ध्यान आप जरूर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है परचेज बुक का। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द परचेज बुक ऑफ मैसर्स खन्ना गारमेंट्स। तो आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जिस चीज़ का आपको बिजनेस दे रखा है उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही आप रिकॉर्ड करोगे। आप परचेज बुक बना रहे हो, सेल्स बुक बना रहे हो, कोई भी आप बुक बना रहे हो तो उनमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जो भी ट्रांजेक्शन जैसे कि यहाँ आपको दे रखी हैं, अगर इनमें कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ का बिज़नेस है, जैसे यहाँ गारमेंट्स का बिज़नेस है तो जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो भी हम गारमेंट्स की ही इंक्लूड करेंगे। अगर गलती से किसी भी और चीज़ की ट्रांजेक्शन हमें यहाँ क्वेश्चन में दे दी है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये खन्ना मैसर्स खन्ना गारमेंट्स की बुक्स हैं। इनमें 2006 सितंबर 5 को क्या करा इन्होंने? परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स एज पर इनवॉइस नंबर 171। उन्होंने गुप्ता ब्रदर्स से खरीदा और कैश नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ये रिकॉर्ड होगी। दूसरी बात, क्या खरीदा हमने? 120 वाइट शर्ट्स खरीदी और 60 स्कूल टाई खरीदी, यानी कि गारमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये लिखा होता है @95 ईच। तो जब ईच लिखा होता है तो ईच जो भी अमाउंट होती है उसको आपने जितनी भी क्वांटिटी परचेज करी है उस क्वांटिटी से आप उस अमाउंट को इनटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे अगर ईच लिखा है। और अगर यहाँ पर भी रुपीज़ लिखा है, जैसे ₹120 और रुपीज़ ये, तो आपको इनटू नहीं करना। जो भी यहाँ पर रुपीज़ दिया है बस आपको वो ही रुपीज़ लिख देना है। अगर ईच लिखा है तो फिर आप उस क्वांटिटी को उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने सितंबर 5 यहाँ हमें गिवन है और आपने गुप्ता ब्रदर्स से ख़रीदा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप इस तरह से ये बना लेंगे फॉर्मेट। ये होता है सब्सिडरी बुक का कंप्लीट फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फॉर्मेट बना लीजिएगा। और फॉर्मेट में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कौन सा ईयर हमें दे रखा है, 2006 दे रखा है और सितंबर 5 को हमने क्या ख़रीदा? मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स से ख़रीदा। गुप्ता ब्रदर्स से हमने क्या ख़रीदा वो आप लिख दोगे। हमने क्या ख़रीदा? 120 वाइट शर्ट और 60 स्कूल टाई खरीदी। तो हम लिखेंगे 120 वाइट शर्ट्स कितने रुपए? ₹95 ईच की। और हमने 60 क्या खरीदी? स्कूल टाई खरीदी, वो कितने रुपए ईच है? ₹40 ईच है, ₹40 ईच। तो आपने ऐसे इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसका इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर कितना है हमारा? 171। तो इनवॉइस नंबर हम लिख देंगे इनवॉइस नंबर में 171। अगर आपको इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप रिकॉर्ड इनवॉइस नंबर नहीं करोगे, बट फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में इनवॉइस नंबर ज़रूर आएगा। तो 120 को आप 95 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 120 को 95 से इंटू करके आएगा 0। 11।
अमाउंट में आप लिखोगे कितना आया 11400 और उसके बाद जो आपको ये टाई दे रखी है 6 4 24, ये आ गया आपका 2400। ये दोनों चीज़ें आपने खरीदी, ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो आप लेस कर देते। फिलहाल हम दोनों चीज़ों का ऐड कर देंगे। ओके, ये आ गया हमारा 13,800। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी। सितंबर 19 को परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम मैसर्स हरीटेक। अब हमने यहाँ कंप्यूटर परचेज़ करा तो बच्चों ये ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो खन्ना गारमेंट्स यानी गारमेंट्स का बिज़नेस है, तो गारमेंट से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो हमने कंप्यूटर खरीद लिया, ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गया, इसलिए आप सितंबर 19 के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओके बेटा। नेक्स्ट है सितंबर 20, परचेज फ्रॉम जैन ब्रदर्स एज पर इनवॉइस नंबर 180। आपने जैन ब्रदर्स से खरीदा, इनवॉइस नंबर 180 है। क्या खरीदा? 70 पेयर सॉक्स खरीदे आपने और 90 स्कर्ट्स खरीदी, जिसमें से आपको क्या मिला? 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो सबसे पहले आपने डेट मेंशन करनी है, आपने किससे खरीदा वो मेंशन करना है। सितंबर 20 परचेज फ्रॉम जैन ब्रदर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे सितंबर 20 कौन है? मैसर्स जैन ब्रदर्स। ओके, फिर हमने क्या खरीदा आप वो इंक्लूड करोगे। हमने खरीदा 70 पेयर सॉक्स, 70 हमने सॉक्स खरीदा, शॉर्ट में भी आप इसको लिख सकते हो, @18 ईच। और फिर आपने क्या खरीदा? 90 स्कर्ट्स खरीदा, 90 स्कर्ट्स @130 ईच। ठीक है, 130 ईच। तो आपने ये दोनों चीज़ें खरीद ली। अब डिस्काउंट जो है ना हम इसके बाद लेस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है, जैसे 70 से पहले 18 को इंटू करना है, अमाउंट में लिखना है। ऐसे 90 से 130 को इंटू करना है और फिर आपको अमाउंट में इसको लिखना है। ठीक है, तो 70 को 180 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1260 और 90 को आप 130 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 11700। पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12960। ओके, अब डिस्काउंट जो है वो टोटल अमाउंट के बाद हम लेस करेंगे, जो कि हमारा कितना है? 10% ट्रेड डिस्काउंट। जो 10% जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो इस अमाउंट का होगा। तो 12960 का आप जब 10% निकालोगे तो ये आएगा आपका 1296 और माइनस करोगे और माइनस करके यहाँ आ जाएगी आपकी फाइनल अमाउंट 11664। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है सितंबर 22 की, परचेज फ्रॉम वर्मा एंड कंपनी एज पर इनवॉइस नंबर 261। 65 टी शर्ट्स खरीदी, ट्राउज़र खरीदा और डिस्काउंट मिला। इट मीन्स ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सितंबर 22 को आप खरीद रहे हो किससे? वर्मा एंड कंपनी से। बट इसमें आपने टी शर्ट्स को ख़रीदा, ओके, और आपने ट्राउज़र्स ख़रीदा। ठीक है, कितना % डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 20%। इस बार डिस्काउंट हमारा 20% है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा सितंबर 22 वर्मा एंड कंपनी, इनवॉइस नंबर 261। ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में भी हमने इनवॉइस नंबर नहीं लिखा, इसको मेंशन कर देते हैं। इनवॉइस नंबर है हमारा इसका 180। इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आप ज़रूर लिखेंगे। अब हमने वर्मा एंड कंपनी से क्या खरीदा? 65 तो हमने टी शर्ट्स खरीदी हैं। ठीक है, @ कितना है? 115 ईच। ओके, और उसके बाद हमने 80 ट्राउज़र्स खरीदे, @ कितना है? ये 180 ईच है। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? 20% इसका हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। ओके, तो पहले आप 65 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7475। उसके बाद 80 को 180 से आप इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 14400। फिर आप दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि आपने वहाँ से ये दोनों चीज़ें खरीदी हैं, परचेज़ करी हैं। ये दोनों ऐड करके ये आ जाएगा 21875। टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे? 20% रेट डिस्काउंट इसका क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 21875 का जब आप 20% निकालेंगे तो ये आएगा, कुछ राउंड ऑफ में आ रहा है कैलकुलेटर से करके, 4375। फिर डिस्काउंट हम लेस कर देंगे, ये डिस्काउंट लेस करके आ जाएगा 17,500। तो ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई।
इसके बाद देखते हैं और कोई तो नहीं है, बस इतनी ही ट्रांजेक्शन्स थी। तो अब देखिए बच्चों, अब करना क्या है, अब मेन काम आपको क्या करना है, जो पहली ट्रांजेक्शन थी उसका टोटल था 13,800, जो सेकंड ट्रांजेक्शन थी उसका टोटल था 11,664, और जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसका जो हमारा टोटल है वो है 17,500। तो बस तीनों ट्रांजेक्शन का जो लास्ट वाला टोटल है, अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। और जो हम बुक बना रहे हैं, हम कौन सी बुक बना रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं, तो लास्ट में हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और इसमें जो डेट आएगी उस मंथ की लास्ट डेट आएगी, जैसे सितंबर की लास्ट डेट 30 होती है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे तीनों ट्रांजेक्शन्स का डबल लाइन से टोटल, और नीचे से आप इस बुक को बंद कर देंगे। तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42,964, और हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप उनको प्लस करेंगे, बस ध्यान ये रखिएगा कि वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन्स अगर है तो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, दूसरा जिस चीज़ का बिजनेस है आप उसी की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।